अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस ए नोड एंड ए वी नोड। एस ए नोड और ए वी नोड हमारी हार्ट के अंदर मौजूद दो पॉइंट्स जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है और इस वीडियो में हम जो है वो एस ए नोड और ए वी नोड सर्कुलेशन का टॉपिक जो है वो एक स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो a region of the heart called sinoatrial node SAN or pacemaker maintain the heart pumping rate rhythms by setting the rate at which all cardiac muscle cells contract। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पर एस ए नोड का यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि एस ए नोड क्या है। ये रीजन ऑफ द हार्ट है, एक हार्ट का एक ऐसा रीजन है जहाँ से जो है वो इम्पल्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से जनरेट होती हैं। आपको पता है कि हमारी हार्ट जो है ये पंप करती है, तो इसके लिए कोई इम्पल्स चाहिए होगी, कोई मैसेज चाहिए होगा। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम अगर होता है तो उसके लिए एक मैसेज आता है हमारे ब्रेन से, और हमारा ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी का सेंटर है और ये सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। ये मैसेज जो है ये सारे जो है वो बॉडी से आता है ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमारी हार्ट की बीट्स को भी कोई कंट्रोल कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारी हार्ट की बीट्स को कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद हार्ट ही कंट्रोल करती है। हार्ट की बीट्स को जो है वो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता बल्कि हार्ट की बीट्स को है खुद हार्ट ही कंट्रोल करती है, और हार्ट का एक ऐसा पॉइंट कंट्रोल कर रहा होता है जिसे एस ए नोड कहते हैं, इसे साइनो अट्रियल नोड भी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज देते हैं हार्ट को, जिससे जो है वो हार्ट पंपिंग जो है इसकी मेंटेन होती है, हार्ट की पंपिंग रिदम्स जो है वो मेंटेन होती हैं। तो ये क्या है, रीजन ऑफ द हार्ट कॉल्ड साइनो अट्रियल नोड SAN, इसे साइनो अट्रियल नोड कहते हैं। और पेज मेकर भी इसे कहते हैं, पेज मेकर कहते हैं। मेंटेन द हार्ट पंपिंग रिदम्स बाय सेटिंग द रेट एट विच द ऑल द कार्डियक मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। जिस वक्त सभी जो कार्डियक मसल सेल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस वक्त जो है ये हार्ट जो मैसेज देता है, और यहाँ पर जो है वो हार्ट के रिदम्स जो है वो कंट्रोल करता है, मतलब हार्ट की बीट्स को कंट्रोल करता है, और ये डिसाइड करता है कि हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिनट में, एक मिनट में कितनी बार जो है वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हार्ट का पंपिंग रेट भी बढ़ जाता है, और तब ये जो है वो डिसाइड करता है कि कितने ज़्यादा जो है वो कितना हार्ट रेट बढ़ाना है और कितना हार्ट रेट जो है वो कम करवाना है। तो ये सारा जो है वो ऐसे नोड डिस्कस कर रहा होता है। तो ऐसे नोड क्या है, ये एक हार्ट का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू। ये जो है स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू का बना हुआ है, मतलब इसके अंदर जो है मसल टिश्यूज़ होते हैं, और ये जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब दूसरे जो है हार्ट के अंदर जो भी मसल्स पाए जाते हैं उससे जो है ये थोड़े से स्पेशल सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। द SA नोड इज़ लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द अट्रियम। ये जो है राइट अट्रियम की वाल के अंदर जो है ये ऐसे नोड का पॉइंट मौजूद होता है। एक रीजन है हार्ट का जहाँ से जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, और ये जो है वो राइट अट्रियम के पास में मौजूद होता है, नियर द पॉइंट वेयर द सुपीरियर वेना केवा इंटर द हार्ट। जहाँ से जो है हमारे यहाँ पर जो है राइट अट्रियम होता है, और यहाँ से जो है सुपीरियर वेना कावा इंटर होती है। तो यहाँ से सुपीरियर वेना कावा जहाँ से हार्ट के अंदर इंटर होती है, उस पॉइंट उसके साइड में एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे जो SA नोड कहते हैं। तो ऐसे नोड जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होते हैं, मैसेजेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होते हैं, और ये जो है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो है फैलते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हार्ट का खुद का ही एक पॉइंट है, जो एक रीजन है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है, मच लाइक दोज हु प्रोड्यूस बाय नर्व सेल्स। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उन इम्पल्स जैसे ही होते हैं जो नर्व सेल्स, हमारी ब्रेन के जो है सेल्स, या फिर हमारे नर्व्स के जो वो सेल्स होते हैं, अपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा उसके अंदर जो है वो नर्व्स के सेल्स होते हैं जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो है ये भी हमारे पास नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो इम्पल्स जनरेट होती है, और ये इम्पल्स उन्हीं जैसी होती है जो नर्व सेल्स हमारे जनरेट कर रहे होते हैं। इम्पल्स फ्रॉम द SA नोड रैपिडली स्प्रेड रैपिडली थ्रू द वॉल्स ऑफ द अट्रिया। ये जो है
हमारे पास इम्पल्स जनरेट होती है तो ये हमारी पहले दोनों अट्रिया की वाल्स के अंदर जो है ये चली जाती है, अट्रिया की वाल्स के अंदर जाती है। मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास दो अट्रिया हैं, तो यहाँ से जो है ये पॉइंट है, ये जो है हमारे पास जैसे ही ये पॉइंट जो है ये इम्पल्स जनरेट करेगा तो ये वाल्स पर चली जाएंगी, अट्रिया की वाल्स के अंदर ये फैल जाएंगी और ये जो है अट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी, अट्रिया को ये हुक्म देंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए अट्रिया, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी जाके ये जो है ब्लड जो है ये वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। तो मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट इन यूनिसन, दोनों को साथ के अंदर मतलब दो अट्रिया हैं, ये दोनों साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इनको जो है ऐसे नोड जो है इम्पल्स देता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हों। तो उनको इम्पल्स जो है ये एक मैसेज होता है अट्रिया के लिए कि अट्रिया दोनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएँ। द इम्पल्स आल्सो पास थ्रू द अनदर रीजन ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू, ये जो है ये हमारे पास मैसेज जो है ये दूसरे एक रीजन के पास जाता है, एक स्पेशलाइज्ड मसल का एक दूसरा भी रीजन हमारी हार्ट के अंदर होता है और ए रिले पॉइंट कॉल्ड अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसे जो है AV नोड कहते हैं, जिसे अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो हमारे पास एक होता है SA नोड, एक होता है AV नोड। AV नोड जो है ये हमारी हार्ट के जो है वो दूसरे पार्ट पर मौजूद है, लेकिन SA नोड से जो है इम्पल्स जनरेट होती है और AV नोड से जो है इम्पल्स जनरेट नहीं होती। तो अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इन द वॉल बिटवीन द राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है ये चार हम खाने बना लेते हैं। यहाँ पर जो है राइट अट्रियम है, यहाँ पर जो है लेफ़्ट अट्रियम है, तो यहाँ पर हमारे पास राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये जो है उस जगह पर मौजूद होगा जहाँ पर जो है हमारे पास राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है मौजूद होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट पर ये मौजूद होगा। हार्ट को जो है हम थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर पॉइंट पर मौजूद होगा। मतलब ये राइट अट्रियम है और ये जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो है मौजूद होगा। तो हमारे पास SA नोड जो है वो राइट अट्रियम के अंदर मौजूद है और AV नोड जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर मौजूद होगा और इन वाल्स के अंदर मौजूद होगा, मतलब दीवार के अंदर मौजूद होगा, जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच वाली दीवार है उनके दीवार के अंदर मौजूद होगा। हेयर द इम्पल्स आर डिलेड फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, यहाँ पर जो है इम्पल्स थोड़ी देर के लिए जो है डिले होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो रेस्ट करती है, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाती है। तो SA नोड से जो हमारे पास इम्पल्स आ रही है वो यहाँ पर थोड़ी देर जो है AV नोड पर थोड़ी देर जो है वो रुक जाती है, थोड़ा रेस्ट कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, which ensure that the atria will contract first and empty their content into the ventricles through the bundle of the specialized muscle fibers of the before the ventricles contract, sorry, तो बिफोर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो है 0.1 तक 1 सेकेंड तक यहाँ पर रुकती है। यहाँ पर ये इसलिए रुकती है ताकि पहले जो है हमारे पास अट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये जो है अपना कंटेंट जो है ये वेंट्रिकल्स के अंदर डाल देंगे, उसके बाद ये जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर यहाँ पर जो है ये इम्पल्स अगर यहाँ पर रुके ना, ये डायरेक्ट जो है इनकी वेंट्रिकल्स की वाल्स के अंदर अगर डायरेक्ट चली जाए तो साथ में ही जैसे अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे साथ में ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इससे जो है वो ब्लड साथ में जो है वो सही से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो है वो अट्रिया सारा खाली हो जाए, अट्रिया अपना जो है वो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दें, उसके बाद जो है वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हों ताकि जो ब्लड बॉडी से बाहर हार्ट से बाहर जो है वो चला जाए बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.1 सेकेंड तक AV नोड के अंदर जो है यहाँ पर इम्पल्स थोड़ी देर रुकती है 0.1 सेकेंड तक, विच इंश्योर दैट द अट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, जो इंश्योर करती है ये यकीन करती है कि पहले अट्रिया जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो लें, क्योंकि यहाँ पर साइनो अट्रियल नोड जो जहाँ से इम्पल्स जो है वो जनरेट हुआ था ये जो है पहले अट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, दोनों अट्रिया को, उसके बाद जो है ये दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। तो पहले दोनों अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके बाद जो है ये इम्पल्स AV नोड तक जो है ये रुक जाएगी AV नोड के पास, उसके बाद जो है फर्स्ट इम्पिटाइड देयर ये अट्रिया जो है ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अपना कंटेंट जो है वेंट्रिकल्स के अंदर डाल देंगे, उसके बाद जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इन एक्साइटेशन ट्रेवल ऑल पार्ट्स ऑफ द अट्रियोवेंट्रिकुलर इन द एक्साइटेशन
travel all the parts of the ventricle through the bundle of his of the specialized muscle fibers of the atrioventricular bundle of his in the ventricular septum and then into the wall of the ventricle through the network of fibers called Purkinje fibers। तो यहाँ पर जो है वो कुछ एक बंडल ऑफ हिज की बात हो रही है, एक जो है Purkinje फाइबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे पास, हम फिर से वही स्ट्रक्चर हमारे पास बनवा लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 4 हमारे हार्ट के चैम्बर्स आ गए। तो सबसे पहले जो है ये जो है हमारे पास ये इम्पल्स जो है ये जाती है AV नोड के पास। यहाँ पर AV नोड है तो AV नोड के पास ये इम्पल्स आ जाती है। पहले जो अट्रिया तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब जो है ये बंडल ऑफ हिज जो है ये यहाँ से जो है एक छोटी सी नर्व जो है निकलती है, एक छोटी सी यहाँ से जो है निकलती है। इसका नाम जो है ये बंडल ऑफ हिज कहलाती है। हम एक पिक्चर से देख लेते हैं। वहाँ पर शायद मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकता था, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास ये जो यहाँ पर आपको येलो पॉइंट दिख रहा है, ये जो है आपके पास सियानो अट्रियल नोड या फिर SA नोड कहलाता है। तो SA नोड से जो है यहाँ से जो है हमारा इम्पल्स जो है जनरेट होती है और ये इम्पल्स जो है ये सबसे पहले हमारी अट्रिया की वाल्स के अंदर चली जाती है। यहाँ से ये जो है दूसरे अट्रिया की वाल्स के अंदर भी चली जाएगी और दोनों अट्रिया को जो है ये पहले कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। तो यहाँ पर दोनों अट्रिया जो है ये पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये मैसेज जो है यहाँ पर पहुँच जाता है दूसरे पॉइंट के पास, जिस पॉइंट का नाम जो है वो AV नोड है या अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। तो ये जो है AV नोड के पास यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मैसेज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जैसे कि 0.1 सेकंड तक हम पढ़ चुके हैं कि 0.1 सेकंड तक यहाँ पर मैसेज रुक जाता है, इम्पल्स रुक जाता है। उसके बाद यहाँ से जो है वो 2 फाइबर्स यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पर आपको जो है वो एक फ़ाइबर यहाँ से निकलती है। तो ये जो है फ़ाइबर एक जो है ये आपकी जो है वो बंडल ऑफ हिज कहलाती है। तो ये जो है यहाँ पर जो है वो एक फ़ाइबर आपकी निकल रही है, ये जो है एक फ़ाइबर ये आपको बंडल ऑफ हिज कहलाती है। तो बंडल ऑफ हिज आपने बुक में जो है वो देखा होगा, आप इसका जो है जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो हिज बंडल लिखा हुआ है, तो ये बंडल ऑफ हिज ये वाली जो है आपकी फ़ाइबर कहलाती है। उसके बाद जो है इसके अंदर भी 2 जो है फाइबर्स निकलती हुई हैं, ये आपके बुक में जो है वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर 2 फाइबर्स निकलती हैं। एक होती है राइट बंडल ब्रांच, एक होती है लेफ़्ट बंडल ब्रांच। तो इस बंडल की 2 ब्रांचेस निकलती हैं। उसके बाद ये जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स की वाल के अंदर चली जाती हैं। वेंट्रिकल की वाल के अंदर भी छोटी छोटी, इनके अंदर जो है छोटी छोटी फिर से जो है फाइबर्स निकलती हैं और ये जो है छोटी छोटी फाइबर्स हैं ये जो है Purkinje फाइबर्स कहलाती हैं। तो ये जो है इस तरह से ये मैसेज जो है ये इम्पल्स जो है ये सारी वेंट्रिकल्स के वाल के अंदर पहुंच जाता है, जिससे जो है ये वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये जो है अपना ब्लड जो है ये दूसरी एओर्टा के अंदर डाल देते हैं अपना ब्लड, और एओर्टा के अंदर ब्लड पहुंच जाता है, फिर बॉडी के अंदर जाता है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ से मैसेज SA नोड से जनरेट होता है। उसके बाद जो है जाता है हमारे यहाँ पर AV नोड के अंदर। उसके बाद जो है ये बंडल ऑफ हिज से होता हुआ बंडल ब्रांचेस से होकर ये जो है पूरे Purkinje फाइबर से ये हमारे वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है। तो पहले अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब अट्रिया तक जो है मैसेज पहुंचाना यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। तो पहले अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद जो है ये मैसेज यहाँ पर थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद जो है ये जाकर पहुँचता है वेंट्रिकल्स में, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यही बातें आपके बुक में भी लिखी हुई थी, सेम ही जो है सेम थिंग थी, सेम ही बातें थी। जो है इसको जो है पेज मेकर भी कहते हैं और SA नोड को पेज मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हार्ट की पंपिंग को मेंटेन करता है, हार्ट की पंपिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट की बीट्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे पेज मेकर भी कहते हैं। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप